हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन पर जो काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कमेंट है या यही सोच रहे हैं कि सर अगर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उस रिज़ल्ट में अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या करना होगा, क्या होता है आगे, आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या हमको डबल से पेपर देने होंगे, क्या हमारा साल बिगड़ेगा। ये सारे डाउट रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं क्योंकि पहली बार आपने सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया है। तो इसी डाउट को कवर करने के लिए या यही डाउट आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो आप लोगों को पूरा देखना होगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलो बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या करना होगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, करता हुआ आ रहा हूं, क्लियर करता हुआ हमेशा से आ रहा हूं कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका लगता है उसमें आप लोग फेल नहीं होते हैं। उस पेपर में आप लोगों के बैक ज़रूर आती है। अब आप लोगों के मान लो 4 पेपर हुए, मान लो बीएससी में 4 पेपर आपके हुए या बीएड में 4 पेपर आपके हुए। अब आप लोगों के पहले पेपर में अच्छे नंबर हैं, दूसरे में आपके बैक आ गई, यानी कि बैक का मतलब ये है कि जो आपका पासिंग एरिया होता है उससे भी कम मार्क्स आपके आए हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में जो भी जिस पेपर में आपके बैक है उसमें आप लोगों को जो रिजल्ट दिखेगा वहाँ पर पास लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे कि मान लो कंपलसरी पेपर में बैक आ गई तो पोसो लिखा हुआ आ जाएगा। अगर किसी और पेपर में बैक आ गई तो अलग अलग चीज़ें वर्ड लिखे हुए आते हैं, कोड वर्ड टाइप में आते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसको देखना, उससे आप लोगों का ये डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा, किस में क्या बैक है, किसका क्या मतलब है ना। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर बैक आ गई तो आगे क्या करना है। बैक आने के बाद ऐसा होता है कि जिस स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आती है तो सेकंड सेमेस्टर में उसको कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में पेपर उसको देने हैं, सब पास माने जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर के पेपर देने के बाद जो थर्ड सेमेस्टर आपका आता है उसमें आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई थी जिन जिन सब्जेक्ट में, उनके पेपर आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ ही लगते हैं। सही है बात। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई तो थर्ड के साथ दे लेंगे, पर सेकंड में आ गई तो किसके साथ देंगे, थर्ड के साथ ही देना है या फोर्थ के साथ देना है, क्या करना है। जब थर्ड सेमेस्टर में आपके बैक आती है तो आप लोगों को जब आपके सेकंड सेमेस्टर में बैक आती है तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको उसके पेपर कवर करने होते हैं। और मान लो थर्ड सेमेस्टर में आ गए तो आगे जो नेक्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपको देना होगा। इस टाइप से प्रोसेस चलता है, यानी कि ऑड इवन क्रम में आपका चलता रहता है। ऑड इवन मतलब कि सम विषम के क्रम में। दूसरे सेमेस्टर में बैक है तो चौथे में देनी है, चौथे में है तो छठे में देनी है, पहले में है तो तीसरे में देनी है ना। इस टाइप से आप लोगों का ये प्रोसेस रहेगा। तो ये वीडियो इसी प्रकार की थी, जो आप लोगों का ये जो डाउट है ना नॉर्मल सा कि सर फेल हो जाएंगे, डबल से पेपर देने हैं क्या, सारे देने हैं क्या, नहीं। जिनमें बैक आएगी बस उन्हीं के देने हैं, सारे यहाँ पर नहीं देने हैं। बस जिन पेपर में आपके बैक आएगी उसका अमाउंट जुड़ जाएगा आपका। जैसे अभी थर्ड सेमेस्टर में आप लोग जैसे ही जाएंगे तो आपके ऑप्शनल मतलब जो भी आप ऑप्शन टिक करोगे, फॉर्म भरोगे, उसमें आप लोगों के जो सब्जेक्ट रहेंगे थर्ड सेमेस्टर के, उसके अलावा भी नीचे आप लोगों के वो आ जाएंगे जिसमें आपके ऑलरेडी बैक है ना। तो इन बातों का आपको लोड नहीं लेना है, नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, पढ़ जाइएगा, अच्छे से कॉपी लिखो, यही चीज़ें होती है। रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही होता है। तो आप लोग अच्छे से लिखेंगे तो पास आउट हो जाएंगे और जल्द आप लोगों का रिज़ल्ट भी जारी हो जाएगा। एक वीडियो मैंने बनाया है, देख लेना आप लोग। और उम्मीद करता हूँ सभी के अच्छे मार्क्स आए, किसी के भी बैक वेक भी ना आए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और नया पैटर्न था सेमेस्टर का, तो हो सकता है किसी न किसी स्टूडेंट्स के बैक आ जाए तो वो ज़्यादा इतना लोड ना ले, आराम से कवर हो जाती है चीज़ें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।